उस टाइम भी ये बात कह रही थी, मैंने कहा ये भी बैठेंगे तो घूम फिर के एक ही बात आएगी, मेरे को पता लग गया है जो व्यक्तिगत लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ एंड सिर्फ हनुमान सिंह खान का को रोका जाए, तो उन लोगों को तकलीफ है, वो ये षड्यंत्र रच रहे हैं और जाल फेंक रहे हैं और जाल में फंस जाएंगे अपन। इसकी अपनी ये अभी कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करे तो अच्छा। फिर जो भी मेरे साथ आके कम से कम एक दो करके अपन कौन सा ये फाइनल करें, मैंने कहा आपकी इच्छा तो एक पे बैठ जाओ। वहां ऐसी स्थिति और परिस्थिति बना दी कि जो नाम पालन कर रहे थे वो नहीं कहा कि ऐसे करते किसी बुजुर्ग का नाम लिया उसको बढ़ा देते हैं, सुनवे सिंह के लिए जसुन सिंह पालो साहब का नाम लिया उनको बढ़ा देते हैं। तो एक शख्स विराजमान थे, उन्होंने कहा ये नहीं ये तो नहीं बैठेगा, तो अगर 30 का बढ़ा दो 14 बढ़ा दो, ऐसे 4-5 नाम भेजे उन्होंने। नाम डाल कहने के बाद में कहा कि ये नाम है फॉर्म नहीं भरोगे, आप कैसे चुनाव करोगे, कानून की प्रक्रिया के हिसाब से चुनाव होंगे और चुनाव के तरीके से होंगे, अपन ये कामयाब नहीं होंगे इस बात में। तो फिर कहा कि आप सब जो 4 आदमी 5 आदमी आए हो उनकी तरफ से वो आप सौगंध खाओ, वो हनुमान सिंह की हो सके आपकी बात नहीं मानेंगे। तो इन्होंने जो भावना में इन्होंने कहा कि कैसे नहीं मानेंगे, हम आए हैं तो हनुमान सिंह हमारी बात नहीं डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं बात डालेंगे। तो कहते आप खाओ सब, तो क्या भाई आप कसम की क्या बात, आप हम कह रहे हैं वो मानेंगे, तो क्या आप अपने इस देव की कसम यदि वो नहीं मानेंगे तो उन्होंने कहा कि हमारी ये कैंडिडेट का वीडियो हमने मंगा लिया, हमारे पास पड़ा। हनुमान जी की नहीं माने क्यों, उनको पता था कि ये ऐसी भावना में लेके फंसेंगे नहीं, तो ये तय किया गया कि आप कसम खाओ, फिर किसी के बेटे की कसम खाई, किसी इष्ट देव की कसम खाई और कहते रहा कि आप सौगंध से काम नहीं चलेगा, हो सके हम दूसरी बात रखें। तो कह देखो, तो कह जो 3 आदमी बता रहे थे उन 3 नाम में से कोई कर दे। तो मेरे पास मैसेज तो के आया, मैंने कहा यार क्यों अपन बात में बंद रहे, गलत बात में समाज अपना निर्णय ले लेगा। तो उन्होंने फटाक से कहा, मैंने कहा नहीं वो हनुमान सिंह नहीं आएंगे, आपको मैंने पहले कहा नहीं आपकी बात नहीं मानेंगे, वो नहीं आएंगे। अब बताओ कि यदि वो नहीं आते तो तुम क्या करोगी, फिर कस में खाते बच्चों की खाई, चौक में खाई, किसने इस देव की खाई। अब यदि वो नहीं आते, हमारा कैंडिडेट नहीं मानता, हम आपके साथ में, आप वोट नहीं मानते तो आप हमारे साथ में रहोगे क्या। तो ये दोनों कहा हाँ इसमें दे देगा, हनुमान सिंह का भरोसा मानेंगे। मैंने कहा आप सभा को आके जैसे मैंने अभी आपसे निवेदन किया इसी प्रकार से मैंने कहा मेरे बाद में कपड़े फटेंगे तो आप फिर आके मेरे को समाज में तय किया तो समाज की इजाजत के ऊपर अपन बैठ के कोई चर्चा करने बंद कमरे में करेंगे। तो ये बंद कमरे वाली रोज कोई हमारे हेडेक हो गया तो आप मेहरबानी करके सभा भवन में चल के अपना फैसला सुना दे तो मेरा कम से कम फीस छूटेगा। तो मैं वहां गया तो तीनों को बुलाया, भीम सिंह जी को, अर्जुन सिंह जी को, वहाँ हितेंद्र सिंह जी को। तीनों ने कह दिया कि हम अध्यक्ष के लिए फार्म नहीं बढ़ाता, हमने ये कहा था कि यदि कोई फार्म में प्रॉब्लम आएगी तो हम उस टाइम इस फार्म को लेंगे और हमने आपको अध्यक्ष माना इसलिए हम किसी सूट में हम नहीं रहेंगे। तीनों इन्होंने इतनी भावना पर मैंने इनको हाथ भी छोड़े सब कुछ किया है, पर तो धन्यवाद इनको इन्होंने कहा कि हमारे लिए आप हमारा पता है आप माला पहना रहे हो, समाज माला पहना रहा है, परंतु हनुमान सिंह जी आप काम करने वाले आप आज रात को आप घूमते हो फिरते हो, हम इतने घूम नहीं पाएंगे, कोई सेवा नहीं कर पाएगा, ये समाज का नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा, ये समाज के हित में नहीं है, इसलिए हम वीडियो करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं अब कहा कि हितेंद्र सिंह जी माने बहुत ही ज्यादा नाराज हुए, भीम सिंह जी माने, मैंने कहा अर्जुन सिंह जी आप कैसे माला पहन लो, मेरा पीछा छूटे, यदि समाज यही चाहता है कि यहाँ सेवा करने वाले की जरूरत नहीं है, यहाँ तो जो अपने हिसाब से चले अपने यश बनते हैं ऐसे लोगों की जरूरत है। गाड़ी में बैठे हुए साधन क्यों बैठे हैं, अरे बुला नहीं भाई बुला भाषा माना कि घर आदमी हाँ तो जाते में तो समाज की जाते में एक बात थोड़ी सब अधिकार सब बराबर है। तो उसके बाद में यह तय हुआ कि भाई के जुड़े हुए लोग हैं, जो इनमें कई समाज सेवी भी हैं, कई वरिष्ठ ऐसे लोग भी हैं जो अपना इस पार्क में आसपास की जगहों पर अपना समय देते हैं और करीब करीब सब मारवाड़ राजपूत सभा के आजीवन सदस्य हैं। संक्षिप्त नोटिस में 2 घंटे के नोटिस में एक विषय दिया गया था, एक परिस्थिति ऐसी बन रही थी, उस परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उस परिस्थिति से आप अच्छी तरह से वाकिफ है।
अब हमारा जो अभी तक जो निष्कर्ष चल रहा था उसके हिसाब से जो मारवाड़ राजपूत सभा का जो संविधान है उसके हिसाब से नॉमिनेशन हो चुका है और कल उसका वापस अंतिम लेने का समय है अगर कोई विड्रॉल का है तो। हनुमान सिंह जी ने जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है वो अपनी व्यक्तिगत राय से नहीं भरा है, इन सब लोगों को परसों बुला करके और इन सब की राय से वहां पर नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं, सबको मालूम है। अब आप लोग बता रहे हैं, हम आपका बहुत मान सम्मान के साथ में हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि इस जनता की भावना का अनादर नहीं होना चाहिए। जनता जो ये बैठी है, जो अपने वादा हुआ था उसके हिसाब से कृपया शांति से आप सुने, धैर्य के साथ सुने। अपने अपने परिवार में अपने घर में बैठे हैं और घर के सब सदस्य अपन है, आप भी अपने से ज्यादा यहाँ से क्लोज है, इसलिए अपन आराम से शांति से सुने। तो आप जो भी आप अपने विचार रखें और जो भी निर्णय लें, इनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आप निर्णय लीजिए। आपका जो भी निर्णय होगा हम सुनेंगे और उसके हिसाब से ये जनता जो भी निर्णय देती है वो अपने सबको मान्य होगा। अगर हनुमान सिंह जी ने पूछा गए दोबारा मैं चुनाव नहीं लड़ूं और अब की भारत जो भी है और आप उनमें वो एक नहीं हो, संदीप सिंह साहब भी है, मैं भी हो और एक त्रिपुर सिंह जी भी भाटी भी है, मगर इन्होंने फार्म उठा दिया और आपने स्वास्थ्य बना दिया। वो एविडेंस फोटो है, मगर मेरे को चुनाव लड़िए पर मन वाला क्या नहीं बना है, ये नट भी जाए तो एक पॉलिटिशियन राजनीतिक है, राजनीतिक अलग है क्यों नहीं, और भाषण मैं नहीं देता गति के अलग है मैं अलग है, तो एक अलग समाज ये समाज रो चुनाव है अपन अलावा और भी समाज है, पर राजपूत समाज चुनाव में 35 कोबरी नजर है कि ये समाज तो आपको बहुत बड़ा विवेक से निर्णय लेना, ये इतिहास की लड़ाई है, इन वास्ते आपने बहुत ठोस निर्णय लेना है। एनारू हमारे मारवाड़ समाज को 35 कोप को प्रेरणा मिलेगी आपसे, इन वास्ते मारो तो आपको वही निवेदन है कि जो भी हो समाज हित में निर्णय होना चाहिए, बस बात ये है। अब अध्यक्ष की जवाबदारी तो वो अगला खुद है, तो आप लोग मारवाड़ी राजनीतिक छंद करना रहा हो, एक अध्यक्ष की बात है तो वो खुद ने बनाना चाहिए खानका साहब ने, तो आप बात उस दामनी जरूरत ही हुई, तो ये तो निर्णय खानका साहब को लेना था कि भाई समाज बुलाओ मैं तैयार हूँ, ये तो विवेक उनका काम करना चाहिए अपन क्या है। तो इन वास्ते भारत आपको निवेदन है समाज इतने निर्णय लो, समाज में दो फर्क नहीं है, इतनी बात है। सभा में जय माता दी लोग, मारवाड़ राजपूत सभा के चुनाव में कल अंतिम एक और प्रयास करने की कोशिश करी हमने कि चुनाव निर्विरोध संपन्न हो जाए, और हमने पूरे मारवाड़ से कुछ प्रमुख लोगों से निवेदन किया और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है, वो पधारे भी, जैसे राजा साहब भाद्राजून, नारायण सिंह जी एमएलए साहब, अमीर सिंह जी भाई साहब एमएलए साहब, इसी तरह एडिशनल एसपी नाथू सिंह जी भाटी, एडिशनल एसपी जसवंत सिंह बालोद साहब, तेना से भगवान सिंह जी और कई और भी बहुत लोग आए, करीब 300-400 लोग बाहर से पधारे। मेरा निवेदन है कि जब उन्होंने हमसे बात सुनने के बाद में हमने कहा भाई किसी को बना दो कि चुनाव नहीं होने चाहिए, तब उन्होंने नारायण सिंह जी ने हनुमान सिंह जी से बात करी और बात करने के बाद में हनुमान सिंह जी ने कहा आप यहां आओ, तो उन्होंने कहा ये भीड़ में बात नहीं हो सकती, तो कह नहीं आप यहां आओ, मेरी जनता के सामने आओ। तब क्या ये हुआ, नारायण सिंह जी ने हनुमान सिंह जी से बात करी, हम 5 न्यूट्रल लोग आते हैं, आपकी बात सुनते हैं, इनकी बात सुन ली है, फिर आपके 5 आदमी हो जाना, इनके 5 आदमी हो जाएंगे और हम 5 हो जाएंगे, बैठ के जो निर्णय करेंगे उस पर आपको सहमत होना है। उन्होंने कहा साहब बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करेंगे। जब यहां से वो गए तो करीब 2 घंटे तो उन्होंने भाषण दिए, उसमें सबसे ज्यादा हनुमान सिंह जी ने बोला और इतना जबरदस्त बेइज्जत किया जिसकी लिमिट नहीं है, और हद तो तब क्रॉस हो गई जो माननीय राजा साहब कर्णवीर सिंह जी को किसी एक हनुमान सिंह समर्थक ने यह कह दिया कि राजा साहब आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपको तो पीसीसी का मेंबर भी हनुमान सिंह खान तक बनाया है। राजा साहब ने भाई तू कौन है, मैं तो जिंदगी में पीसीसी मेंबर नहीं बना हूं, और फिर उसको कुछ और बदतमीजी करी तो राजा साहब को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि भाद्राजून को पीसीसी मेंबर हनुमान सिंह खान का बनाएगा। इतनी जबर आगे जो हुआ वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और जितनी बेइज्जती राजा साहब भाद्राजून की कल हुई है, मैं व्यक्तिगत रूप से शर्मिंदा हूं, और आप सबसे अपील करता हूं कि मारवाड़ राजपूत सभा में अगर राजा भाद्राजून की भी इज्जत सुरक्षित नहीं है तो किसकी इज्जत सुरक्षित होगी। और राजा भाद्राजून कर्णवीर सिंह जी वो है जिनके दादा राजा स्वर्गीय देवी सिंह जी ने इस चौपाश स्कूल को 3 साल तक
जब खाने को अन्न नहीं था, तब अपने खुद के कोटे से भाटाटून से अनाज बेच के स्कूल का पूरा खर्चा 3 साल तक उठाया। उनके पोते की इस तरीके से बेइज्जती होना पूरे समाज की बेइज्जती है। इसलिए आपसे अपील करता हूं कि सारी अदाय क्रॉस हो गई है और वो अड़े हुए हैं, चुनाव लड़ेंगे, चाहे बेइज्जती राजा साहब की करे, चाहे बेइज्जती समाज के किसी आदमी की करे, चाहे किसी कर्नल का प्लॉट हड़प जाए, पर मैं ये कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए समाज से अपील करता हूं कि अब ये लड़ाई आपके हाथ में है, ये लड़ाई नहीं है, ये समाज की इज्जत का मामला है। इसलिए इस जिद को आप ही पार लगा सकते हो। इसलिए आने वाले चुनाव में अब क्या करना है वो आपके भरोसे छोड़ता हूं। और मैं एक बार पुनः राजा साहब से संपूर्ण समाज के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि हमारी अपील पे आप पधारे, निर्विरोध संपन्न कराने के लिए चुनाव, और इन लोगों ने आपके साथ बदतमीजी करी। मैं आपका सदा गुनाहगार रहूंगा और राजपूत समाज राजा साहब आपका सदा ऋणी रहेगा कि आपने पधार करके एक और प्रयास किया। धन्यवाद। और समाज से अपील करूंगा कि ऐसी चमनी हरकत करने वाले लोगों को आपको सबक सिखाना है। धन्यवाद।